हरे कृष्णा। तो आज से हम आपको चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले लगभग 15वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु ने आकर के अवतार लिया और स्वयं कृष्ण किस प्रकार से अवतरित हुए आपको एक एक करके बताएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ पे अद्वैत आचार्य हैं जो महाविष्णु और सदाशिव के स्वरूप हैं। यहाँ पे गंगा के किनारे जब आज से 500 साल पहले अद्वैताचार्य ने भगवान को प्रार्थना की। भगवान इस कलयुग में बहुत सारे जीव हैं जिनके कल्याण के लिए कोई उपाय नहीं है। तो अद्वैताचार्य की प्रार्थनाओं के द्वारा जहाँ पे उन्होंने तुलसी दल को गंगा जी में अर्पण किया, उसके माध्यम से भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। और चैतन्य महाप्रभु के स्वयं राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप है प्रकट हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पे निमाई के रूप में। तो निमाई के रूप में मायापुर में जो योग पीठ है वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का अवतार। तो निमाई सची माता और जगन्नाथ मिश्र के यहाँ पर प्रकट हुए ब्राह्मण के परिवार में। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा लीला है चैतन्य महाप्रभु का कि जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए हैं छोटे से और शेष अवस्था में केवल कृष्ण नाम करने पर ही शिशु निमाई का रोना रुकता था। जब चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे थे तो जन्म लेते ही बहुत रो रहे थे। तो जैसे ही सभी के सारे लोग वहाँ पे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 का जप कर रहे थे। फिर स्त्रियाँ थीं तो चैतन्य महाप्रभु चुप हो जाते थे। और जैसे ही लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना बंद करते थे तो चैतन्य महाप्रभु या निमाई रोने लगते थे। तो इस प्रकार से रोते थे तो वो चुप हो जाते थे, वो चुप होते थे तो निमाई रोने लगते थे। तो इस प्रकार से निमाई ने जाकर के सारे लोगों को वहाँ पे हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कराया बचपन से ही। और आगे की लीला आप देख सकते हैं जब एक बार दो चोर आते हैं और उनको लेकर के अपने कंधों पे भाग जाते हैं, क्योंकि निमाई अपने शरीर में बहुत गहने पहने हुए होते हैं। तो गहनों को लालच में जो आकर के बहुत सारे चोर उनको चुरा करके ले जाते हैं। वो चुरा करके उनके घर से लेके जाते हैं, पर भागते उनकी दशा बहुत बेकार हो जाती है। वो गिरते उठते बाद में बहुत परेशान हो जाते हैं वो चोर। तो उनको पता नहीं चलता है कि बाद में उनके साथ क्या अचंभा हो जाता है कि उनका हालत बहुत ख़राब हो जाता है। फिर ये भागते आकर के भूल से उनको रास्ता पता नहीं चलता है तो आकर के निमाई या सची माता के घर के सामने ही आ जाते हैं और उनको फिर वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी पूरी। तो इस प्रकार से चोरों को चैतन्य महाप्रभु ने या निमाई पंडित ने शिक्षा दी। फिर आप देख सकते हैं अन्य एक लीला है। निमाई छोटे थे तो जो जूठन मिट्टी के जो जूठन बर्तन हुआ करते थे उन पर जाकर के बैठ जाते थे। तो सची माता ने उनको एक बार बोला कि आप यहाँ पे क्यों बैठते जूठन बर्तनों में। तो निमाई ने बताया कि वो भी तो ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। तो ब्रह्म का स्वरूप है तो हमें क्या ज़मीन पर बैठना या इनके ऊपर बैठना कोई अंतर नहीं है। तब सची माता ने उनको समझाया नहीं, जैसे मिट्टी का एक बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन में पानी भर के पी सकते हैं पर मिट्टी के बर्तन को नहीं पी सकते हैं। तो निमाई उससे समझ गए बाद में। एक ये लीला होती है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी लीला है कि निमाई को दो ब्राह्मण हैं एक बार आते हैं जगन्नाथ मिश्र के यहाँ पे और रात में रुकते हैं। वो दो ब्राह्मण बहुत स्कॉलर होते हैं। तो शाम को कुछ खाने पीने पकाने के लिए वो राशन पानी लेते हैं। बाद में पकाने के पश्चात जब वो खाने के लिए बैठने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं तो गोविंदा राम कृष्ण पुकारते हैं। तो निमाई वहाँ पे आकर के उनके भोजन को जूठा कर देते हैं, खा लेते हैं। तो ब्राह्मण गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा आपके बच्चे ने हमारा भोजन जूठा कर दिया, प्रसाद जूठा कर दिया, भगवान को भोग लगा रहे थे। उनको पता नहीं था कि ये निमाई है, स्वयं भगवान है। तो जब दोबारा से वो फिर से भोग लगाते हैं, दोबारा से बनाते हैं क्योंकि जूठन हो गया तो दोबारा से जब बनाते हैं तो फिर से भोग लगाते हैं। तो फिर से आके निमाई उनको जूठा कर देते हैं, प्रसाद खा लेते हैं। फिर जाकर के इस बार जब परेशान हो गए तो निमाई को एक घर के अंदर उनको डाल दिया, ताला बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। तो फिर जब ब्राह्मण तीसरी बार भोग लगाया भगवान को तो फिर से आके निमाई पता नहीं कहाँ से आगे खा लिया। इस प्रकार ब्राह्मण लोग बहुत क्रोधित हो गए। तब जाकर के चौथी बार उन्होंने भोग बनाया, फिर से भगवान को लगाया
और इस समय तो दूसरे घर में लेके चले गए थे उनको, और फिर भी जब निमाई आ गए तो निमाई ने इस बार उनको दर्शन दिया और अपना असली स्वरूप दिखाया, जो कृष्ण का स्वरूप दिखाया। उनको बोला कि आप हमें बुलाते हो पर खाने नहीं देते हो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु या निमाई ने ये लीला की। बाद में दोनों ब्राह्मण हैं, भगवान को प्रणाम किए और उनको बोला कि आप किसी को ये रहस्य बताना मत। निमाई ने बोला कि किसी को ये रहस्य बताना मत। तो इस प्रकार से एक लीला हुई। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत में एक सर्वश्रेष्ठ पंडित जो केशव कश्मीरी के नाम से विख्यात था। केशव कश्मीरी पंडित था। पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े दिग्गज जो ब्राह्मण थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, सारे के सारे ब्राह्मणों को हरा करके, और उसने ब्राह्मणत्व की पदवी प्राप्त की थी पूरे काशी और मिथिला और सभी जगह। जब वो लास्ट में आकर के नवद्वीप आया, उसने सुना था कि निमाई पंडित है, इस स्कॉलर है, तो वहाँ पे आकर के उसने देखा। तो निमाई से मिलने के पश्चात उसने चैलेंज किया निमाई के साथ। तो निमाई ने उसको कुछ ही क्षणों में उसके सारे विद्वत्ता को काट दिया, और जब उसकी विद्वत्ता को काट दिया तब वो जाकर के केशव कश्मीरी उनके शरणागत हो गया। तो इस प्रकार से निमाई पंडित अब अपने टीनेज में थे, युवावस्था के पहले ही वो बहुत बड़े विद्वान प्रसिद्ध हो गए शास्त्रों में, और पूरे बहुत बड़े बड़े विद्वानों को उन्होंने परास्त किया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो कि उनका पहला शादी हुआ विष्णु प्रिया से, और विष्णु प्रिया से उनका शादी हुआ, जो कि स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं निमाई पंडित जा कर के दीक्षा प्राप्त किए प्रयाग में, ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक लीला यहाँ पे है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, वहाँ से आकर के गया से आकर के संन्यास ले लिया। तो फिर उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार चालू किया। तो यहाँ पे अब चैतन्य महाप्रभु अपने सारे नित्य पार्षदों के साथ संन्यास दीक्षा के पर्यंत आकर के हरिनाम संकीर्तन चालू कर दिया। इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएँ आज हम यहाँ तक रखते हैं। कल आपको नई लीलाएँ अलग से फिर सुनाएंगे, बहुत सारी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएँ। तो आप देखिए कल फिर से। हरे कृष्णा।